भारत में आतंकवाद के सारे गुप्त और प्रकट समर्थक नरेंद्र मोदी सरकार से बहुत अप्रसन्न हैं। उनकी पीड़ा है कि मोदी ने भारत की बरसों पुरानी स्थापित विदेश नीति को बदल दिया। उनके कहने का अर्थ केवल इतना है कि भारत को इजराइल पर इस्लामी हमले का समर्थन करना चाहिए, भले ही भारत 1000 वर्ष से वैसी ही इस्लामी बर्बरता को झेल रहा हो जैसी पिछले दिनों इजराइल में देखने को मिली। विदेश नीति को लेकर इस विधवा विलाप के पीछे की मानसिकता को समझना आवश्यक है। स्वतंत्रता के बाद 70 वर्ष तक भारत की बदहाली के पीछे एक बड़ा कारण विदेश नीति रही है। ये वो विदेश नीति थी जो एक प्रकार से अंग्रेजों ने बनाकर कांग्रेस को सौंप दी थी। इसका आरंभ होता है जवाहरलाल नेहरू के मूर्खतापूर्ण पंचशील से। इसी का परिणाम हुआ कि हम अपना एक बड़ा भूभाग चीन के हाथों गंवा बैठे। वही भूभाग जिसके नाम पर नेहरू जी के परनाती राहुल गांधी इन दिनों नरेंद्र मोदी को ललकारते रहते हैं। इसके बाद आई नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी। उनके काल में गुट निरपेक्षता की बातें होती रहीं, लेकिन भारत तब तक पूरी तरह से रूसी समाजवाद के हाथों गिरवी हो चुका था। इंदिरा गांधी के बाद उनके सुपुत्र राजीव गांधी का नंबर आया। उन्होंने बिना किसी तैयारी के श्रीलंका में शांति सेना भेजी और भारतीय सेना को अपने लगभग 1200 जवानों और अफसरों का बलिदान देना पड़ा, वो भी बिना किसी कारण। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में इस विदेश नीति में बदलाव की थोड़ी आशा जागी थी, लेकिन वे भी बस लेकर लाहौर पहुंच गए और परिणाम करगिल युद्ध के रूप में सामने आया। मनमोहन सिंह की विदेश नीति की तो बात ही करना व्यर्थ है। ये वो काल था जब भारत का प्रधानमंत्री देहाती औरत की तरह देखा जाता था। एक के बाद एक आतंकवादी हमले होते रहे। मनमोहन सिंह अमेरिका की ओर मुंह करके दयनीय भाव में रोते रहे। भारत की विदेश नीति कभी किसी नेता की आत्ममुग्ध आदर्शवादी मूर्खता का परिणाम रही, तो कभी महाशक्तियों के चरण चाटू भीरुता का। यहां तक कि विशुद्ध व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ से भी विदेश नीति तय होती रही। वास्तव में एक ही विदेश नीति रही, वो थी मुस्लिम तुष्टीकरण। वर्ष 1965 में सिंगापुर जब मलेशिया से अलग हुआ था तो उसके पास मात्र 2 बटालियन सेना थी। इसमें भी लगभग सभी मलेशियाई मूल के सैनिक थे। उनका सेनाध्यक्ष भी एक मलेशियन मुस्लिम था, जो वहां की राजनीतिक सत्ता को धमकाता रहता था। ऊपर से चीन समर्थक कम्युनिस्टों द्वारा तख्ता पलट का खतरा भी था। ऐसे में सिंगापुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली कुआं यू ने भारत की ओर देखा। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को एक व्यक्तिगत पत्र लिखा। उनसे सिंगापुर को नई सेना बनाने और सैनिकों के प्रशिक्षण में सहायता मांगी। ली कुआं के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब शास्त्री जी ने उत्तर में एक शुभकामना संदेश लिखकर भेजा। इस पत्र में उनके प्रस्ताव की कोई चर्चा नहीं थी। जब सिंगापुर जैसी रणनीतिक लोकेशन पर चीन की नाक के नीचे भारत को एक सैनिक अड्डा बनाने का अवसर मिल रहा था, तब भारत ने उसे केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उससे एक मुस्लिम देश मलेशिया नाराज हो सकता था। तब भारत की सरकारों की विदेश नीति और राजनीतिक आत्मविश्वास बस इतना ही था कि वे किसी देश को नाराज करने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से तब जब वो मुस्लिम देश हो, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान मांगने के बाद भी भारत में रुक गए करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत की विदेश नीति को ना तो खुद से ओढ़ी हुई नैतिकता और सिद्धांतों का मोह है और ना ही महाशक्तियों में से एक का पक्ष लेने की विवशता। आज हमारी विदेश नीति केवल एक कसौटी पर तय होती है, वो है सेल्फ इंटरेस्ट अर्थात अपना हित। यूक्रेन और रूस के बीच किसी एक का पक्ष लेना हो या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, पहली बार हम सिद्धांतों से नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट से संचालित हैं।
भारत ने स्वतंत्रता के पहले 40-50 वर्ष तो इजराइल के अस्तित्व के विरोध में बिता दिए। इंदिरा गांधी यासर अराफात को अपना भाई कहती थी। परिवार से रिश्ता ऐसा कि इंदिरा गांधी ने उन्हें नेहरू शांति पुरस्कार और राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया था, जबकि यासर अराफात 100 से अधिक देशों में आतंकवादी घोषित था और उस पर 2000 लोगों की हत्या का आरोप था। कश्मीर के विषय पर उसने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर चलती रही। पहली बार वाजपेयी जी ने इजराइल और फिलिस्तीन को बराबर का दर्जा देना आरंभ किया। उसी का परिणाम है कि आज हम लगभग खुलकर इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। कभी संयुक्त राष्ट्रों में इजराइल के खिलाफ वोट भी देते हैं, तो वो भी अपने लाभ की रणनीति के अनुरूप। इसी प्रकार जब रूस और यूक्रेन में एक पक्ष चुनने का दबाव बनाया गया, तो भारत ने सस्ता तेल चुना। मोदी सरकार की इसी नीति के कारण जब पूरे विश्व में तेल और गैस का मूल्य आसमान छू रहा है, तब भारत में इसके दाम लगातार नियंत्रण में हैं। विदेश नीति में कोई सच्चा मित्र या शत्रु नहीं होता। ये कोई प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम नहीं होता। इसमें चीन जैसे शत्रु के राष्ट्रपति को भी झूला झुलाया जा सकता है और अमेरिका जैसी महाशक्ति में अपनी पसंद का राष्ट्रपति बिठाने का प्रयास किया जा सकता है। विदेश नीति दिल्ली के किसी पॉश कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से डेटिंग की तरह है। उसको दिल्ली पहुंचते ही प्रेम में पड़ने वाले यूपी बिहार के लड़कों की तरह डील नहीं किया जा सकता। अच्छा है कि ये खेल अब हम सीख रहे हैं।